नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वधायाणं नमो वै सौवसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। इसके पूर्व धर्म की 3 परिभाषाओं का हमने ज्ञान किया है, परंतु लोग धर्म को कम जानते हैं, पंथ को विशेष प्रधानता देते हैं। ऐसे समय प्रश्न उपस्थित होता है, जैसे अभी प्रश्न उपस्थित हुआ कि धर्म, पंथ और संप्रदाय में क्या अंतर है। थोड़ा विवेक पूर्ण विचार करना होगा। धर्म की 3 परिभाषा रत्न ग्रंथ शावकाचार्य में कही है, उसी प्रकार अन्य ग्रंथ में ग्रंथ के कथन की शैली की अपेक्षा से ग्रंथ के कथन का जो विषय है उस विषय की अपेक्षा से भी कही गई है। जैसे द्रव्यान योग के ग्रंथों में, अध्यात्म के ग्रंथों में धर्म की परिभाषा वस्तु साओ धम्मो कहा गया है। तो बात सही है, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, और धर्म की साधना भी धर्म है, और धर्म की साधना होती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप। इसलिए स्वभाव की साधना हो या स्वभाव हो, दोनों भी धर्म है। उसी हेतु से धर्म की साधना से कर्मों का नाश होता है, अर्थात दुखों के कारणों का नाश होता है, तब दुख का नाश होता है। इसलिए वह भी धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार उसका फल सुख होने से, परम सुख होने से, परम सुख को देने वाले को भी धर्म कहते हैं, तो वह भी स्वभाव ही है, स्वभाव की साधना ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी है। इसी प्रकार धर्म की परिभाषाओं का कथन अनेक प्रकार से किया जाता है, परंतु धर्म एक है, भिन्न नहीं। समझाने की अपेक्षा से सामने जो विषय है विषय के अनुरूप समझाया जाता है, या शंका करने वाले जो जिज्ञासु हैं उनको समझाने की दृष्टि से भी धर्म की कोई परिभाषा को और अधिक और सरल या उनके शंका का निरसन करने की अपेक्षा से विस्तार किया जाता है। परंतु धर्म 2 नहीं है, धर्म अनेक नहीं है, धर्म तो एक ही है। अर्थात जो स्वभाव की साधना है वही धर्म है, जो स्वभाव है वही धर्म है, यह हमें समझना होगा। अब बात यहाँ आती है कि संप्रदाय क्या है। देखो, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के जीवन में नाना प्रकार की समस्या भी है, राग भी तो होता ही है। राग से परिवार जुड़ता है, परिवार से रिश्ते जुड़ते हैं, और रिश्ते के साथ मित्र भी जुड़ते हैं, व्यवसाय उद्यम के साथ भी अनेक संपर्क बढ़ते हैं, उन संपर्क में भी मित्र बनते हैं या परिचित बनते हैं, उनसे भी राग होता है। उसी प्रकार आपत्तियां भी आती हैं, कोई शत्रु भी निर्माण होते हैं, उनके प्रति द्वेष भी होता है। ये संसार अवस्था में, गृहस्थ जीवन में राग के साथ द्वेष, द्वेष के साथ राग पनपता है। इसी कारण से जीवन में दुख आता है, 4 गति का भ्रमण होता है, जन्म मरण होता है। ये सब संसार के कार्यों से ही होता है। राग द्वेष के कारण ही ये नाना प्रकार के जन्म हमें मिलते हैं। 4 गति में जीव भ्रमण करता रहता है। अब ऐसे समय यदि धर्म का स्वरूप समझ में आया हो, भगवान का स्वरूप समझ में आया हो, साधु का स्वरूप समझ में आया हो, तो उनके प्रति मोहमान भी आना संभव है, आना ही चाहिए। कि हमारे भगवान ने जैसा भी अपना जीवन बिताया है और उत्तम सुख को अर्जित किया है, प्राप्त किया है, और उसका ही उपदेश दिया है हमारे लिए, हमारा हित हो, इसलिए तो उनके प्रति उपकार की भावना भी होती है कि ये मेरे लिए उपकारक है। तो उनके लिए उनके नाम के साथ ही भक्ति का भाव भी होता है, विनय आदर का भाव होता है, पूजा का भाव होता है।
उनके स्तवन का भाव होता है, उनके गुणगान का भाव होता है। ये सब भाव है, यह धर्म नहीं है। यदि उनके गुणों के कारण ये भाव होता हो, उनके गुणों की महिमा के कारण, उनके गुणों के प्रति अति आदर के कारण ये भाव होता हो, तो वो पुण्य जरूर है, पर बंध का कारण है, संसार का ही कारण है, वो धर्म नहीं है। तथापि गृहस्थ अवस्था में अन्य सारे कार्यों से यह आवश्यक माना ही जाता है, धर्म से बढ़कर नहीं है। फिर भी संसारिक भाव से यह उसको प्रधानता दी जाती है। ऐसे समय भगवान की पूजा भक्ति का जो भाव उत्पन्न होता है, वह व्यक्त कैसे करे? कोई शब्दों से करते हैं, कोई शरीर से कहते हैं, और उसका जिसका मन नहीं भरा है वह शास्त्र की मर्यादा कोई जानता भी नहीं है। अंदर में भक्ति का भाव है, क्या करूं, कैसे व्यक्त करूं, किस पद्धति से करूं, किस प्रकार से करूं, कितनी प्रकार के करूं, उसका मन भरता नहीं है। जैसे बच्चे पर प्यार करता है, क्या दूं उसको, कितने खिलौने लाऊं, कैसे कपड़े पहनाओ, क्या करूं उसके लिए, जेवर क्या पहनाओ, कैसे श्रृंगारित करूं, कितना लाड दूं, पेट भरता नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में क्या करूं क्या नहीं, कितनी भक्ति करूं, संतोष होता नहीं। ऐसा जीव जब भक्ति करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो अन्य धर्म में भी जैसी इनके भगवान की भक्ति होती है, या और भी जो राजा लोग हैं, राजा के दरबार में उनका आदर सम्मान किया जाता है, जिस पद्धति से हम ये भूल जाते हैं कि वे तो राजी हैं और हमारे भगवान वितरागी हैं। राजा के दरबार में जैसे जाते हैं, खाली हाथ जाते नहीं। ये बुद्धिहीन, विवेकहीन ये नहीं सोचता कि ये वितरागी भगवान है, ये समोशरण है। यहाँ उनके गुणों की महिमा से जाता है जीव, उनके गुणों की महिमा करके जाता है, और उनके गुणों को जानकर उन्होंने जैसे मैं अर्जित किए वैसे स्वयं अर्जित करूं, ये भावना लेकर जाता है, परंतु इतना ज्ञान नहीं है। तो भक्ति की पूजा के अनेक प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्या करूं और क्या नहीं, कैसी भक्ति व्यक्त करूं, ऐसी विधा हो जाती, परिस्थिति हो जाती है। तब ये जीव कुछ अवलंबन लेता है, इसका देखकर उसका देखकर, यहाँ जाकर वहाँ जाकर। तो ऐसी पद्धतियों में अंतर आता है। कभी कभी हिंसा से बने द्रव्य को भी चढ़ाता है, मोह लेकर जाता है, कुछ भी जो मन में आया, जो दूसरों का देखकर आया या किसी अपने वालों ने कहा, उसका अनुकरण करता है, मन धरे, ये उसका भाव रहता है। विवेक नहीं रहता, जैसे जैसे मैं भक्ति व्यक्त करूं ऐसे भाव हो जाते हैं। ऐसे समय ये पंथ निर्माण हो जाते हैं। पंथ है पूजा पद्धति के अंतर, कुछ अंतर जो दिखता है, और उस अंतर को देखकर पंथ निर्माण हो जाते हैं। पंथ धर्म में भेद पंथ नहीं है। पूजा पद्धति में भगवान की भक्ति को व्यक्त करने में जैसी हम पद्धति अपनाते हैं, कोई अन्य पद्धति अपनाता है, ऐसे अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की भक्ति के भाव अनेक प्रकार से व्यक्त करते हैं, तब पंथ निर्माण होता है। पंथ यदि धर्म के साथ हो, भक्ति का भाव यदि धर्म की साधना के साथ हो, धर्म को समझकर हो, तो वह उसे मर्यादा आती है। भगवान का स्वरूप जानकर उनके अनुकूल हमारे भाव व्यक्त करने की यदि पद्धति, अनुशासन को मानकर, भगवान के उपदेश के अनुशासन को स्वीकार करके, समोशरण की मर्यादा को स्वीकार करके जो भक्ति पूजा की जाती है, तो उसमें आपत्ति नहीं है। परंतु सभी प्रकार के विवेक अज्ञान दशा में रखे नहीं जाते, और परंपरा जो बनती है, किसी एक पद्धति को लोग कुछ सालों तक, कुछ पीढ़ी तक अपनाते हैं, तो वो पंथ निर्माण हो जाता है। यह मात्र पूजा पद्धति का अंतर है, अन्य कोई संबंध नहीं है। ये बात समझनी होगी। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो संप्रदाय कैसे उत्पन्न होता है। संप्रदाय गुरु के नाम से चलता है। बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी वक्ता हो जाते हैं, वास्तविक उनको ज्ञानी कहना न कहना उनके ज्ञान के आधार से है,
ज्ञानी तो धर्म क्षेत्र का ज्ञानी तो केवल भगवान के उपदेश का ज्ञानी वही ज्ञानी है, परंतु जिसको उपदेश का पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी अपनी कल्पना से या अपने बुद्धि से या अन्य का अनुकरण करके जो कुछ भी धर्म के नाम से प्रतिपादित करता है और उसमें हेतु भी ख्याति लाभ पूजा का बनता है कि मेरी एक परंपरा लगे, मैं कुछ निर्माण करूं, लोगों को आकर्षित करूं, अपने शिष्य बढ़ाऊं, अपने शिष्यों से शिष्य बढ़ाऊं और एक अपनी परंपरा निर्माण हो, अपना नाम चले। इस पद्धति से हमारा उपदेश हमारे नाम के साथ चले, भगवान का कोई संबंध नहीं। नाम भगवान का मात्र लेने के लिए है और जनता में अपनी प्रसिद्धि का भाव रहता है। ये ख्याति लाभ पूजा के हेतु जो स्वयं गुरु बन जाते हैं, गुरु का स्वरूप जाने बिना भी गुरु बन जाते हैं, गुरु का कर्तव्य जाने बिना भी गुरु बन जाते हैं। गुरु के वचन क्या होते हैं? केवल भगवान के वचनों से एक अंश मात्र में गुरु बाहर की बात बोलता नहीं है। फिर भी इसे भूलकर जो अपनी परंपरा, अपना सेवक पंथ निर्माण करने का भाव होता है ख्याति लाभ पूजा के हेतु के कारण, तब ऐसे जो बनता है एक परंपरा बनती है, उसको संप्रदाय कहते हैं। ये गुरु संप्रदाय गुरु के नाम से चलता है, जो गुरु के नाम से चलता है वो संप्रदाय होता है। अनंत के नाम से तो धर्म चलता है, अनंत के उपदेश के अनुरूप जो होता है वो धर्म होता है, और गुरु के अनुरूप जो होता है धर्म से हटकर, केवल भगवान के वचनों से हटकर कुछ नया कुछ बोलता है, कुछ धर्म में और जोड़ता है, अपनी तरफ से कुछ तोड़ मरोड़ भी करता है अपनी तरफ से, और एक नया विचार लोगों को देता है, और वो विचार पद्धति अपना कर एक परंपरा निर्माण होती है, तब पंथ बनता है, तब संप्रदाय बनता है। पंथ नहीं होगा, फिर वो संप्रदाय बनता है। पंथ पूजा पद्धति का भेद है और गुरु के नाम से जो चलता है वो संप्रदाय है। अतः तीनों में अंतर देखना चाहिए। धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म पंथ नहीं है। धर्म पंथ के साथ यदि हो तो वह धर्म की मर्यादा में हो। पंथ बोले तो पूजा पद्धति, समूह शरण में कैसे प्रवेश करना, वहाँ क्या करना योग्य है, साक्षात अनंत भगवान है ऐसा समझकर उनकी मर्यादा के, उनके स्वरूप की मर्यादा, उनके गुणों की मर्यादा, समूह शरण की मर्यादा, इसमें इस अनुरूप जो भक्ति करते हैं तो उसमें भेद की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इसके हटकर जब समूह शरण से ही हटकर, समूह शरण में जो होता है उससे थोड़ा हटकर कुछ न कुछ नया पूजा भक्ति में समावेश हो जाता है तो उससे पंथ बनता है, संप्रदाय गुरु के नाम से बनता है। इस प्रकार अंतर समझने पर तीनों का स्वरूप समझ में आना चाहिए। अब यहाँ परिभाषाओं का, धर्म की परिभाषाओं का जितना विस्तार से अध्ययन हो उतना पंथ का व्यामोह, पंथ का आग्रह, पंथ का दुराग्रह, पंथ के नाम से झगड़े, पंथ के नाम से द्वेष, ये जो बढ़ते हैं वो संभव नहीं हो पाएंगे।